गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सतन सिंह आपके लिए लेकर आया हूँ ईडीएम फ्रेज की अगली सीरीज़ जो कि आज एच से शुरू होने वाली है। तो कैसे हैं दोस्तों सभी लोग। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का सेशन। तो ये जो ईडीएम फ्रेज हैं ये सेंस पर आधारित होते हैं, इन्हें समझना जरूरी है, रटना इसे ज़रूरी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लिखा है हार्ड एंड फास्ट। हार्ड मीन्स क्या होता है, कठोर होता है। फास्ट मीन्स तेज भी होता है, जैसे व्रत रखना वो भी होता है। मीन्स जैसे किसी ने व्रत ही ले लिया है और वो अपनी बात पर हार्ड है, कठोर है, तो वो कैसा होगा, कठोर या निश्चित, है ना। मतलब अपनी बात पर अड़े रहना, बिल्कुल जो अपनी बात का पक्का हो उसे कहते हैं ही इज़ हार्ड एंड फास्ट। ओके। अगला है ह्यू एंड क्राई। अच्छा, ह्यू मीन्स क्या होता है, रंग होता है, कलर होता है। एंड क्राई मीन्स चिल्लाहट होती है, चीखना होता है, चिल्लाना होता है। तो ऐसी जैसे भीड़ भाड़ जहाँ पर हो, जहाँ पर खूब कलर्स मीन्स यहाँ पर अलग कलर के लोगों ने कपड़े पहने होते हैं ना, इससे कहीं भीड़ हो तो वहाँ पर कई कलर के लोग मिलेंगे, कई कलरफुल ड्रेस पहने हुए लोग मिलेंगे वो, और साथ में क्राई भी चिल्लाने वाले हों, तो वहाँ पर हल्ला गुल्ला खूब होगा। जहाँ पर जैसे मेला लगा हुआ है तो समझ लीजिए वहाँ पर क्या होगा, ह्यू एंड क्राई होगा, वहाँ पर हल्ला गुल्ला होगा। या कहीं पर अचानक कुछ ऐसे ही न्यूज़ मिल जाए कि वहाँ से लोग भागने लगे, तो उस समय की स्थिति क्या होगी, हल्ला गुल्ला वाली हो सकती है स्थिति, ह्यू एंड क्राई ये स्थिति होगी वहाँ पर, है ना। हल्ला गुल्ला भी हो सकता है, अफरा तफरी भी हो सकता है यहाँ पर। चलिए अगला देखते हैं, हैंड इन हैंड। अच्छा, हैंड मीन्स हाथ, इन मीन्स में हाथ, हाथ में हाथ मीन्स क्या है, हाथ में हाथ दिए हुए मीन्स एक साथ चलना, हाथ में हाथ डालकर चलना, ये कह सकते हैं। ठीक है, मतलब बोथ ऑफ द फ्रेंड्स वर वर्किंग हैंड इन हैंड, ऐसे कह सकते हैं। अगला है होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। अच्छा, होल मीन्स छेद होता है, एंड कॉर्नर मीन्स कोना होता है, पॉलिसी मीन्स नीति। ऐसी नीति जो कोने में जाके अलग से मतलब बात की जाए, या होल मीन्स गुप्त तरीके से, मतलब छेद से, जैसे कि मतलब कोई रिश्वत वगैरह देना है या कुछ करना है तो मतलब गुप्त तरीके से कहीं जाकर बात की जाए। तो होल एंड कॉर्नर पॉलिसी हो गई गुप्त नीति। कौन सी हो गई, गुप्त नीति। इसी प्रकार से अगला है हार्ट एंड सोल, और हार्ट एंड सोल। हार्ट मीन्स क्या होता है, हृदय होता है हार्ट, एंड सोल मीन्स आत्मा होती है। हार्ट एंड सोल मीन्स मैं तो मन से भी आपके साथ हूँ और आत्मा से भी आपके साथ हूँ, मीन्स पूरे मन के साथ हूँ, है ना। आई एम विद यू हार्ट एंड सोल। मैं हार्ट और सोल से तुम्हारे साथ ही हूँ, कहते नहीं है लोग। अगला है हियर एंड देयर। हियर मीन्स यहाँ पर होता है, एंड देयर मीन्स वहाँ होता है। तो बस यहाँ वहाँ मीन्स हर जगह, जहाँ तहाँ कह सकते हैं यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ हर जगह ये कह सकते हैं। ऐसे टू एंड फ्रो भी होता है, इसी की जगह पर हियर एंड देयर की जगह पर टू एंड फ्रो हो सकता है। अगला है हैंड टू हैंड। हैंड टू हैंड जैसे कि मतलब हैंड टू हैंड, जैसे कहते हैं वो काम मुझे हैंड टू हैंड चाहिए, वही वाला है, हाथों हाथ। ठीक है, या उस कहते हैं उसने मेरा काम हाथों हाथ कर दिया है, ही डिड माई वर्क हैंड टू हैंड। ओके। अगला है हार्ड कैश। हार्ड मीन्स कठोर होता ही है, कैश मीन्स कैश होता है। जैसे आप ये भी मालूम जानते होंगे कि कहीं पर कहते हैं ना फोटो कॉपी करवानी या मतलब कोई डेटा देना है किसी को, कहते हैं हार्ड कॉपी लाओ और सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी होता है जो कि किसी चिप वगैरह में या डिस्क में उसमें सेव कर दिया जाता है, वो होती है सॉफ्ट कॉपी। और हार्ड कॉपी कौन सी होती है, जो साथ में फ़ोटो कॉपी उसकी निकलवा ली जाती है, कागज़ पर वही चीज़ छपी होती है, तो वो होता है हार्ड। तो कागजी कैश कहिए यहाँ पर, तो कागजी कैश क्या होगा, रोकड़ होगा ना, जैसे चेक नहीं, यहाँ पर रुपए होंगे। हार्ड कैश मीन्स रोकड़। अगला है हाउ एंड वाई। ये तो सिंपल है, हाउ मीन्स कैसे, एंड वाई मीन्स क्यों, कैसे और क्यों, है ना। मतलब कह सकते हैं कहीं पर डोंट आस्क हाउ एंड वाई इन दिस मैटर, है ना, इस मामले में मेरे से हाउ और वाई मत पूछो, क्यों और कैसे मत पूछो, यही होता है। अगला हार्ड अप, है ना, जैसे हार्ड कठोर, कठिनाई, अप मतलब कठोर वाला समय, तो तंगी में होना, ही इज़ लिविंग हार्ड अप लाइफ।
ये कह सकते हैं ही इज़ लिविंग हार्ड अप लाइफ, वो तंगी में गुजारा कर रहा है। अगला है हार्ट टू हार्ट, जैसे हैंड टू हैंड था ऐसे हार्ट टू हार्ट। जैसे कि मेरे मन में कोई बात आई हार्ट में और मैंने आपके हार्ट को बता दी, मीन्स आपसे बात कर ली, तो स्पष्ट रूप से साफ साफ बता दिया ना, हार्ट टू हार्ट मीन्स स्पष्ट ढंग से। अगला हाई टाइम, हाई टाइम होता है उचित समय, कहते हैं इट इज़ हाई टाइम यू वेंट पलिया, है ना, कुछ भी कह सकते हैं, इट इज़ हाई टाइम यू स्टडीड वेल। अच्छा यहाँ पर आपने देखा होगा स्टडीड बोला है, टू स्टडी नहीं, है ना, या यू स्टडी यू शुड स्टडी ये सब नहीं लगाएंगे, शुड नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे, यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगती है बाद में। इट इज़ हाई टाइम यू स्टडीड वेल, अच्छा समय है तुम्हारा अध्ययन करने का, तो यही कहेंगे। अगला है हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट मीन्स कठोर, नट नट मीन्स अखरोट वगैरह होता है, टू क्रैक मीन्स तोड़ने के लिए। अच्छा देखिए कहीं अखरोट वगैरह मिल जाए आपको और दांत से तोड़ना पड़ जाए तो कैसा लगेगा, बड़ा कठिन लगेगा ना। और ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ कई वीरांगना हुई हैं, उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई की है, कई वीर हुए हैं, उन्होंने भी बहुत लड़ाई की है, तो उन्होंने बहुत कठोर समय बिताया और ये काम उनके लिए कैसा था, हार्ड नट टू क्रैक था, ठीक है। तो मीन्स टेढ़ी खीर हो गया, जिसे हम टेढ़ी खीर कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं मैथमेटिक्स इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक फॉर मी, है ना, मेरे लिए मैथमेटिक्स जो है टेढ़ी खीर है, ऐसे कह सकते हैं। ये खीर नहीं खीर होगा। अब देखते हैं हैमर एंड टंग्स, हैमर मीन्स हथौड़ा होता है एंड टंग्स मीन्स चिमटा होता है। यहाँ पर हम वो जिससे पकड़ते हैं ना लोहे की चीज़ों को, गर्म चीज़ को, उसे भी कह सकते हैं, संसी जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर हैमर और संसी से पकड़ के कोई चीज़ लोहे को पकड़ करके और उसके ऊपर हैमर चलाया जाए तो क्या हाल होगा, बड़े ज़ोर ज़ोर से उससे में हथौड़ा चला रहे होते ना। तो ही टॉक्ड विद मी हैमर एंड टंग्स, उसने मेरे साथ बहुत ज़ोर ज़ोर से बात की, मीन्स बहुत ही कटु शब्द कहे होंगे, बहुत हार्ड शब्द कहे होंगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से उसने बात की, ठीक है ना, तो बड़े ज़ोर ज़ोर से कह सकते हैं। अगला है हैंग बाय अ थ्रेड, हैंग मीन्स होता है लटकाना, बाय अ थ्रेड, थ्रेड मीन्स क्या होता है, धागा होता है, तो धागे से लटकाना। जैसे ये होता है कि कोई चीज़ हो रस्सी से लटकाई जाए तो खतरा कम होगा, और वहाँ पर कहा जाए उस चीज़ को धागे से लटकाकर कुएं में पानी भरने जाना है और धागे से लटकाकर बाल्टी को उसे पानी भरा जाए, चाहे बाल्टी का चाहे गिलास ही हो ना, तो उसमें भी हमें डर लगेगा, बहुत ही नाजुक स्थिति में होगा वो गिलास, पता नहीं वापस आएगा या नहीं आएगा, तो बहुत नाजुक स्थिति में होना। हैंग बाय अ थ्रेड मीन्स बहुत नाजुक स्थिति में होना। जैसे कह सकते हैं जैसे ही इज़ कोमा इन नाउअडेज, हिज लाइफ इज़ हंग बाय अ थ्रेड, उसका जीवन जो है वो लटका हुआ है, कैसे, धागे से लटका हुआ, मीन्स उसका कोई पता नहीं बचना है या नहीं। अगला है हार्ड अप, है ना, हार्ड अप मीन्स होता है कठिन समय, परेशानी का समय गुजारा करना जैसे, तो यहीं पर है हार्ड अप मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं रुपयों की तंगी होना। ओके, अगला है हाउल, हाउल मीन्स क्या होता है, हाउल मीन्स ढोना भी होता है, ढोना होता ही है हाउल मीन्स है, और हाउल मीन्स यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि उसके ऊपर से ऊपर चीज़ें रखते जाना। ओवर द कोल्स मीन्स कोयलों के ऊपर, यहाँ पर ये है कि जैसे चूल्हे में कोयले, सिंटर मीन्स जलता हुआ कोयला होता है और बुझे हुए कोयले को कोल कहते हैं, और कोयले पड़े हों जो जल ना रहे हों और उसके ऊपर हम कुछ भी रख लें, चाहे कुछ भी डाल लें, कितनी भी जलने वाली चीज़, जब वो कोयले बंद हैं, बुझे हुए हैं, तो उसके ऊपर क्या जलेगा, कुछ नहीं जलेगा ना वहाँ पर, और खाली उसके ऊपर हाउल करते जा रहे हैं, मीन्स ऊपर के ऊपर सामान रखते जा रहे हैं, तो हम तो उनको कोस रहे हैं कोयलों को, क्यों नहीं आग जला रहे हो, क्यों नहीं आग जल रही है, और जबकि कोयले बुझे हुए हैं। तो यहाँ पर हो सकता है हाउल ओवर द कोल्स मीन्स कोसना भी हो सकता है, भर्त्सना करना भी होता है। अगला है हैव अ ब्रश विद, हैव मिस रखना अपने पास होना, ब्रश मिस ब्रश होना, ब्रश जानते हैं हम लोग रगड़ने वाला, विद साथ में, तो जैसे कोई दोस्त हों आपस में, वो एक दूसरे थोड़ी अनबन बन जाए
तो वो क्या है, एक दूसरे के लिए ब्रश ही समझ लो हो कि वो उसके पास से निकले कुछ ना कुछ कह के जाएगा, उसके मन को खरोच लगती जाएगी, और वो दूसरा उसके पास से गुजरेगा तो उसको भी मन में बात लगती जाएगी। तो हैव अ ब्रश विद मीन्स होगा थोड़ी सी अनबन होना है। आई एंड माई फ्रेंड एंड आई आर हैविंग अ ब्रश विद ईच अदर। मैं और मेरे मित्र के बीच में थोड़ी सी अनबन है, ऐसे कह सकते हैं। हैव अ माइंड, हैव अ माइंड मीन्स क्या होता है, हैव मीन्स रखना, अ माइंड मीन्स अपना माइंड रखना है कि हाँ मेरा भी माइंड इसी में है। कहते नहीं है मेरा भी मन है, क्या तुम्हारा मन है इस काम को करने के लिए? तो वही है राजी होना। हैव अ माइंड मीन्स राजी होना। जैसे कह सकते हैं कि व्हेन माई फ्रेंड टोल्ड मी टू गो टू पिकनिक, कुछ भी कह दें, आई ऑल्सो हैड अ माइंड, तो मेरा भी मन था, हैं मेरा मन करता था जाने के लिए, मैं भी राजी था। अगला है हैव अ थिंग एट वंस फिंगर्स टिप। यहाँ पर हैव अ थिंग में से चीज होना, एट मीन्स पर, वंस मीन्स किसी एक की, फिंगर्स मीन्स उंगलियों की, टिप मीन्स क्या होता है, अगला भाग होता, अंतिम जो लास्ट वाला जो नाखून वाला पार्ट होता है उसे हम टिप कहते हैं। तो उंगलियों के टिप पर होना, जैसे कोई हमसे आप सुने या किसी से पूछें, कहेंगे भाई 2 का पहाड़ा सुना दो, 2 का टेबल सुना दो, तो हम लोग उंगलियों पर ही बता देंगे, हैं 2 5 जा कितने होते, 2 8 जा कितने होते, तुरंत बता देंगे हम लोग। तो यहाँ पर हैव अ थिंग एट माई फिंगर्स टिप्स, मतलब आई हैव द टेबल ऑफ 2 एट माई फिंगर्स एंड, ऐसे कह सकते हैं। फिंगर्स टिप्स भी कह सकते हैं, है ना, तो अच्छी तरीके से याद होना। अच्छा टंग्स टिप भी कह सकते हैं, अच्छी तरीके से याद होना जुबान पर। और विड्स एंड कर दें तो वहाँ पर समझ से बाहर होगा, वो नहीं याद होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर है पूर्णतया ज्ञात होना, ठीक है। अगला देखते हैं, आगे है हैव क्लीन हैंड्स। हैव मीन्स रखना, क्लीन हैंड्स मीन्स साफ हाथ। साफ हाथ होना मीन्स क्या है यहाँ पर कि मेरा उसमें हाथ नहीं है, मैंने हाथ उसमें नहीं छेड़े। जैसे कि मर्डर वगैरह हुआ हो, उसमें किसी के हाथ में, जो मर्डरर होता है उसमें तो खून लगेगा ही उसके हाथ में, लेकिन जो दूसरा है उसमें बिल्कुल छुआ तक ना हो तो उसका हाथ तो साफ होगा ना, तो वो तो निर्दोष होगा ना व्यक्ति। तो हैव क्लीन हैंड्स मीन्स निर्दोष होना। ही वॉज फाउंड क्लीन हैंडेड, ऐसे कह सकते हैं। और कहीं पर अगर कह दें ही वॉज फाउंड रेड हैंडेड तो वो दोषी पाया जाएगा, रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। तो हैव क्लीन हैंड्स मीन्स आई हैव क्लीन हैंड्स इन दिस मैटर, मेरा इस मामले में कोई हाथ नहीं है, मैं निर्दोष हूँ, ऐसे कह सकते हैं। हैव इन हैंड, हैव मीन्स पास में होना, इन हैंड मीन्स हाथ में होना, मीन्स बिल्कुल हाथ में होना, पास में होना, ये कह सकते हो ये काम मेरे हाथ में है, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना। अगला है हैव एन आई। हैव मीन्स रखना, एन आई मीन्स एक आँख मीन्स नज़र, ऑन अ थिंग इस किसी चीज़ पर, है ना। कहते नहीं किसी को भाई इस पर नज़र रखना थोड़ी सी, तो प्लीज़ हैव एन आई ऑन दिस मैटर, ऐसे कह सकते हैं, किसी वस्तु पर दृष्टि रखना। अगला है हैव वंस हैंड्स फुल। हैव मीन्स रखना, वंस हैंड्स मीन्स अपने हाथ, फुल मीन्स पूरे भरे हुए। पूरे भरे हुए हाथ रखना मीन्स कभी हाथ खाली ना हो। कहते मेरे हाथ खाली नहीं है, मैं इसमें काम कर रहा हूँ, मीन्स किसी काम में व्यस्त होना। ओके। अगला है हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर। तो हैव मीन्स रखना, टू मैनी मीन्स बहुत ज़्यादा। अच्छा आयरन मीन्स होता है लोहा, और आयरन्स लगा देते हैं तो उसका जंजीरें बन जाता है, या लोहे से बनी हुई चीज़ें बन सकता है। तो लोहे से बनी हुई चीज़ें कैसे, जैसे लोहार के पास जाए तो उसने लोहे वाली भट्टी में कई चीज़ें गर्म करने के लिए एक साथ रखी हों, हैं इन द फायर मीन्स आग में, तो कई चीज़ें रखी हों। तो मतलब एक ही साथ वो सोच रहा है कई चीज़ों को मैं गर्म कर करके पीट के सही लगा लूँ। जैसे हंसिए हैं और दरातियाँ हैं और कई चीज़ें होती जो उनको एक साथ रखा हो, बस गर्म होती जाए, उसको निकाल के पीटता जाए, सही करता जाए। तो टू मैनी, हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर मीन्स एक ही साथ अनेक काम करना। तो यहाँ पर लोहार का नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं रास्ते में जाते जाते कई काम करते हैं एक ही साथ में, तो उसे कह सकते हैं एक साथ अनेक काम करना। ओके। जैसे कह सकते आई हैव, मतलब आई कांट वेट फॉर यू, आई हैव टू मैनी आयरन्स
इन द फायर, है ना। मैं तुम्हारा वेट नहीं कर सकता, मुझे एक ही साथ कई काम करने हैं। हैन पैक्ड हस्बैंड, अच्छा हैन मिस मुर्गी वाला है ना, हैन पैक्ड मिस होता है कायर, मुर्गी जैसा हृदय रखने वाला। हस्बैंड मिस हस्बैंड, तो वो क्या हो जाएगा, कायर हस्बैंड मिस जोरू का गुलाम। अगला है, चलिए आगे देखते हैं बाद में। अब लिखा हरकुलियन टास्क। हरकुलस जो था बहुत ही ब्रेव राइटर था, योद्धा था माना जाता है पुराने समय में। तो हरकुलस जो था वो अपना काम जो उसको दे दिया जाए वो कैसे भी करके कंप्लीट करके ही रखता था। तो और टास्क मीन्स कार्य होता है, हरकुलन मीन्स हरकुलस जैसा, टास्क मीन्स कार्य, हरकुलस जैसा कार्य मीन्स वो बहुत कठिन काम करता था, उसके जैसा काम कैसा होगा, बहुत कठिन कार्य। अगला है हाई, ये इंपॉर्टेंट है आपका, हाई एंड लो। हाई मीन्स ऊंचे एंड लो मीन्स नीचे। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कहीं पर जैसे भंडारा वगैरह लगा हो तो वहाँ पर देखिए गरीब से गरीब भी खाना खा सकता है और अमीर से अमीर भी खाना खा सकता है, लेकिन दोनों को बैठाया एक ही स्थिति में जाएगा तो हाई एंड लो हो जाएगा वहाँ पर कि सभी लोग, है ना। तो जैसे कह सकते हैं इन द बैंक्वेट द कमेटी इनवाइटेड हाई एंड लो, है ना। बैंक्वेट में कमेटी ने हाई एंड लो दोनों को बुलाया था, मीन्स सर्वत्र लोगों को, सभी प्रकार के लोगों को बुलाया था। हाई लिविंग मीन्स होता है ऊंचे, और लिविंग मीन्स रहना, ऊंचे में रहना मीन्स मतलब ऊंची स्थिति में रहना, लो लिविंग नहीं, हाई लिविंग। तो ऊंची स्थिति में रहना वाला ऐश आराम की ज़िंदगी जीना, ऐश आराम की ज़िंदगी जीना उसे कह देंगे। अगला है हिट द नेल ऑन द हेड। हिट मीन्स मारना, द नेल मीन्स कील होती है, जो कील जिसे मतलब दीवार में ठोका जाता है उसे कहते हैं, और ऑन द हेड में सिर पर है, या यहाँ पर कह दो सिर नहीं, यहाँ पर उस कील का जो हेड होता है उसको कह दो। तो कील को उसी के बिल्कुल सही जगह पर चोट मारना, तो क्या है, सही बात कहना। ओके, जैसे समझ गए आप कि किसी भी पटरे वगैरह में, दीवार वगैरह में कील को ठोकना है तो कील के अगर साइड में हथौड़ी वगैरह मारोगे ना तो कील नहीं ठुकेगी, बिल्कुल हेड पर उसके हथौड़ी सीधी मारोगे तो वो कील ठुक जाएगी। तो क्या होगा, वो सही बात। और ऐसे ही चार लोग बैठे हैं उसमें इधर उधर की बात करोगे तो काम नहीं होगा, और सीधी बात कहोगे तो पूरी बात सबके सामने सही आ जाएगी, सच्ची। तो सही बात कहना होगा, हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स सही बात कहना। अगला है होल्ड वंस टंग। होल्ड मीन्स पकड़ना होता है, और वंस मीन्स अपनी, टंग मीन्स जुबान, अपनी जुबान पकड़ना। मीन्स कहते नहीं होल्ड योर टंग, जुबान को अपने काबू में रखो, खामोश रहना। हर्ष मनी, हर्ष मीन्स होता शांत, और मनी मीन्स धन, ऐसा धन जो शांति से चुपके से दिया जाए। तो वो चुपके से कौन सा धन दिया जाता है, रिश्वत दी जाती है, वो तो किसी को बताया नहीं जाता। तो हर्ष मनी मीन्स रिश्वत देना। अगला है हैंड इन ग्लव विद। हैंड इन ग्लव मीन्स, हैंड मीन्स होता है हाथ, और इन मीन्स में ग्लव मीन्स दस्ताना। तो दस्ताने जो होते हैं, तो हैंड इन ग्लव विद मीन्स हो जाएगा, यहाँ विद भी लग सकता है ना, तो हैंड इन ग्लव विद मीन्स हो जाएगा अत्यंत घनिष्ठ होना। जैसे राम एंड सोनू आर क्लोज फ्रेंड्स, दे आर जस्ट लाइक हैंड इन ग्लव विद ईच अदर। वो तो बिल्कुल एक दूसरे के लिए हाथ में दस्ताने जैसे होना है। हाई हैंडेड, हाई हैंडेड मीन्स ऊंचे हाथों वाला, है ना, जैसे निरंकुश। ओके, हाई हैंडेड मीन्स ऊंचे हाथ वाला, निरंकुश। जैसे आपने देखा होगा राजा वगैरह जब निकलते हैं, निरंकुश शासन वो होता है जो अपनी मनमानी करे, बस जनता में आया और हाथ ऊपर को करते करते, वेव करते हुए, हिलाते हुए हाथ, और चला गया, जनता की बात नहीं सुनेगा, अपनी मनमानी करेगा। तो हाई हैंडेड मीन्स हो जाएगा निरंकुश। तो हाई हैंडेड निरंकुश हो गया। अब हार्ड टाइम्स, हार्ड मीन्स होता है कठोर, टाइम्स मीन्स समय। तो कठोर समय मतलब बुरे दिन, बुरा समय, जिस समय हमारे पास बहुत ही तंगई से काम चले उसे कहते हैं बुरे समय। एवरीबडी हैज़ हिज हार्ड टाइम्स सम टाइम और अदर, है ना, हर आदमी का कभी ना कभी बुरा समय आता है ना, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। अगला है हैव वंस वे। हैव मीन्स रखना, वंस वे मीन्स अपना तरीका, अपना रास्ता। अपना तरीका मतलब जैसे ही मन में आए वैसा ही काम करना, उसे कहते हैं हैव वंस वे, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना।
ओके, तो इस प्रकार से आज हमारे एच वाले भी कंप्लीट हो गए हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ आपको न्यू नॉलेज मिली हो, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरी, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।